6 क्वेश्चंस आप ये देख सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम करेंगे। तो शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना वन बाय वन। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। तो एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, इस तरह से ट्रायंगुलर शेप का है और इसमें ऐसा लिखा हुआ है स्कूल अहेड। इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी इसकी तीनों साइड इक्वल है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। और इसके बाद सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का है, लेकिन पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं और इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो हमने ऑफ कोर्स हेरोन्स फार्मूला का यूज़ करके एरिया फाइंड करना है। हेरोन्स फार्मूला क्या है? हेरोन्स फार्मूला में जब हम एरिया निकालते हैं तो क्या हम लिखते हैं? आई एम श्योर आपको फार्मूला पता होगा, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हेरोन्स फार्मूला है। अब यहाँ पर S क्या है, ए बी सी क्या है? तो देखो ए बी सी तो इसकी साइड है, तो यहाँ पर जो A है वो तो A ही है, B भी A है एंड C भी A है। और S क्या होता है? तो S होता है, इनको प्लस करो, A प्लस B प्लस C और उसे 2 से डिवाइड कर दो। तो A B C यहाँ पर क्या है, तीनों ही A है, तो ये हो जाएगा A प्लस A, इसको 2 से डिवाइड करो तो बेसिकली ये हो गया 3A/2। तो समझे आप, ABC क्या होती है? यहाँ पे जो ABC लिखे हैं ये इनकी साइड है, तो अब तीनों ही A हैं तो तीनों को हमने AA लिख दिया है। और S क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, यानी इनको प्लस करो तीनों साइड को और 2 से डिवाइड कर दो। ऑलराइट, और अब ये सब यहाँ पे पुट करते हैं। तो S ये है 3A/2, मतलब हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं, ठीक है। A तो अपना A ही है, B भी A है और C भी A है। थ्री A/2। अब यहाँ पर देखो एलसीएम लेंगे तो ये 2A हो जाएगा, 3A में से 2A माइनस हुआ तो A/2 बच जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे ही है कि 2A हो जाएगा, 3A माइनस 2A इज़ A/2 और ये भी A/2 हो जाएगा। तो ये आ चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर आप एक चीज़ नोटिस करें तो देखो ऊपर A 2 बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा। ऐसे ही करते हैं ना, जोड़े में होते हैं, पेयर में होते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो ये A है, ये A है, इसमें से एक A बाहर आ गया, फिर यहाँ 2A है तो उसका एक A बन के बाहर आ गया। ऐसे ही डिनोमिनेटर में देखो, ये जो 2A है, सॉरी जो ये 2 बार 2 है, एक बार बाहर आ जाएगा और यहाँ भी 2 बार है, एक बार बाहर आ जाएगा। ऐसे करके स्क्वायर रूट हम निकालते हैं, ठीक है। जो जोड़े में होते हैं, पेयर में होते हैं, उनका एक हम बाहर ले लेते हैं और जो पेयर में नहीं है, जोड़े में नहीं है, वो अंदर ही रह जाता है। तो 3 का जोड़ा नहीं था, वो अंदर ही रह गया। तो ये हो जाएगा A², मतलब √3 पहले लिख देते हैं, √3 और 2 × 4 हो गया और A² आ गया है। और ये आंसर हमारा आ चुका है। तो इसका जो एरिया है वो है √3/4 A²। और अब ये है कि अगर पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है तो एरिया क्या होगा सिग्नल बोर्ड का। तो देखो हमने क्या करना है, पेरीमीटर की हेल्प से पहले तो साइड निकालनी है और फॉर्मूला तो अब हमारे पास ये है ही। ध्यान रखना इसका यूज़ करना है हमने, आप समझ रहे हैं। एक काम करते हैं, यहीं पे करते हैं सेकंड पार्ट। अब यहाँ पर गिवन क्या है, पेरीमीटर, इसको इक्वल करके लिख देते हैं। तो समझ गए ना 3A कैसे आया, क्योंकि एक साइड A है तो पूरी तीनों साइड क्या हो जाएंगी, 3A हो जाएंगी। तो इसलिए पेरीमीटर 3A है और ये है 180 सेंटीमीटर। तो इससे A आ जाएगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझे, 3 नीचे गया, डिवाइड किया, 60 आ गया। यहाँ तक सब ठीक है। देयरफॉर एरिया, अब एरिया हम फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले का यूज़ करके। ऐसा ही होता है, ओके। हेरोन्स फॉर्मूला यूज़ करके भी फाइंड कर सकते हैं एरिया।
क्योंकि देखो अब पेरीमीटर हमारे पास है 180 सेंटीमीटर, ए हमने निकाल दिया है, तो हीरोन्स फॉर्मूला का भी यूज़ हो सकता है ना भाई। ए हमारे पास 60 है, बी भी 60 है, सी भी 60 है क्योंकि तीनों साइड इक्वल हैं, और एस भी आराम से निकल जाएगा, तीनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करके एस 90 आ जाएगा। तो जब हमारे पास ए बी सी और एस आ चुके हैं तो हम ये फॉर्मूला भी तो यूज़ कर सकते हैं। तो आपके मन में आ सकता है कि सर हम फिर हीरोन्स फॉर्मूला क्यों नहीं यूज़ करें हम। उसका रीज़न ये है माय डियर कि हम पहले पार्ट में हमने ये फॉर्मूला डिराइव कर दिया है, मतलब इसका जो एरिया है वो हम ये निकाल चुके हैं। मैं आसान भाषा में आपको ये समझा रहा हूँ कि अगर जैसे यहाँ पर आपने देखा कि फाइंड द एरिया, तो एरिया हमने फाइंड कर दिया और बाद में फिर कोई वैल्यू दी है, दोबारा एरिया पूछा है, तो जो हमने ये एरिया निकाला है जो कि ये है, इसका यूज़ हम करेंगे, बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो हम वही यूज़ करेंगे यहाँ पे, √3/4 इंटू ए 60 है क्योंकि ए 60 निकला एक साइड है ना, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3600, उसको 4 से डिवाइड करो तो 900 आ जाएगा, ठीक है भाई। 6 6 36 हुआ ना, 36 को 4 से डिवाइड करो 9 आ गया, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है इसके सेकंड पार्ट, इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फ्लाईओवर की ट्रायंगुलर साइड वॉल्स हैं, यहाँ पर एक ये वॉल है, एक ये वॉल है, इनको यूज़ किया जाता है एडवर्टीजमेंट के लिए, ठीक है। इनका डायमेंशन दिया है, जो लेंथ वगैरह ये सब दी है, यहाँ पे साइड्स दी हैं ट्रायंगल की। द एडवर्टीजमेंट्स यील्ड एन अर्निंग ऑफ दिस। तो जो एडवर्टीजमेंट इसमें लगते हैं, ऐड वगैरह लगते हैं कंपनी के, उससे अर्निंग आती है इतनी, एक साल में 5,000 रुपये पर मीटर स्क्वायर की अर्निंग है। तो एक कंपनी हायर करती है, यानी एक कोई कंपनी है, उसको अपना ऐड देना है, यहाँ पे लगाना है 3 महीने के लिए, तो कितना रेंट पे करना पड़ेगा, समझे। एक वॉल को, हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स, तो केवल एक वॉल को एक कंपनी किराए पर लेती है, तो 3 महीने में कितना किराया देना पड़ेगा। तो देखो हम क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड कर देंगे। एक बार एरिया हमें मिल गया तो फिर हम क्या करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 5,000 रुपये का, तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक साल में कितना किराया लगता है अगर कोई एक साल के लिए लेता है तो। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 3 महीने के लिए निकाल देंगे। 3 महीने के लिए कैसे निकालते हैं, पहले 1 महीने के लिए निकालो 12 से डिवाइड करके, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो साल भर में तो इतना मिल रहा था हमें, ये हम इसका एरिया यहाँ पर निकालेंगे। उसके बाद 12 से डिवाइड किया तो 1 महीने का हो गया, और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 महीने का हो गया टोटल किराया कि कितना बनता है। समझ आ गई बात। तो सबसे पहले शुरुआत तो एरिया से ही होगी कि इसका एरिया कितना है, तो एरिया ऑफ द वॉल, तो हम ये लिखेंगे, फर्स्ट विल फाइंड द एरिया ऑफ द वॉल। यहाँ पर जो साइड्स हैं ट्राइंगल की, उनको हम ABC नाम देते हैं। तो ए है, अब ये यहाँ पर एक 122 है, 120 है, 22 है, किसी को कुछ भी नाम दे दो। ए 122 मीटर, बी 120 मीटर्स एंड सी 22 मीटर्स, ठीक है। एरिया फाइंड करने के लिए हम हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करते हैं, और हीरोन्स फार्मूला में आप जानते हैं कि एस लिखते हैं, सेमी पैरीमीटर। वो क्या होता है, A + B + C / 2, यानी तीनों को प्लस करेंगे हम, 122 + 120 + 22 / 2, तो ये हो जाएगा क्या, 264 / 2, 132 मीटर। सब क्लियर, यहाँ तक सब समझ आ गया, ओके। अब हम लिखेंगे, नाउ अप्लाइंग हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज √S × S - A × S - B
इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे सभी। एस है 132, 132 माइनस ए, 132 माइनस बी, 132 माइनस सी। ठीक है, अभी तक भी सब सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो डिफ़िकल्ट हो। हमने फॉर्मूले में यहाँ पे चीज़ें पुट की हैं। अब माइनस करेंगे हम, तो 132 इंटू ये हुआ, ये 110 हुआ, नहीं केवल 10। इससे माइनस करेंगे तो ये आएगा 12, और इससे माइनस करेंगे तो आएगा 110। तो यहाँ तक भी सब सिंपल है। और अब हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, और स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, इनको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं। तो अब कैसे करते हैं, तो सबसे पहले 132 है, चलो इसे करते हैं पहले। 132 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये हुआ 66, फिर 2 से करेंगे 33, 3 से किया 11, 11 से किया 1, तो ये हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। अब ये 10 है, 10 आप जानते हैं 2 इंटू 5 होता है, सिंपल है। 12 होता है 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना, 2 2 4 3 12, तो ये 12 को हमने ब्रेक कर दिया। कन्फ्यूज़न है तो ऐसे देख लो, 2 से किया 6, 2 से किया 3, 3 से किया डिवाइड 1। और अब है 110, तो 110 को हम 11 से डिवाइड करें तो 10 आ जाएगा, 2 से डिवाइड किया 5, 5 से डिवाइड किया 1, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 2 इंटू 5। यहाँ तक सब ठीक। अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो पेयर होते हैं जोड़े में, उनसे एक बाहर ले लेते हैं। जैसे 2 यहाँ पे 2 बार है तो एक बार लिख दिया, दूसरा 2 देखते हैं यहाँ पे, हाँ एक ये है एक ये है, तो इसकी जगह पे एक 2 बाहर आ गया। अब एक और 2 देखो, मतलब सब हम ऐसा कर रहे हैं कि पहले 2 लिख देते हैं फिर 3, ऐसा। बाकी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि आपने पहले केवल छोटे लिखने हैं फिर बड़े, कोई भी आप लिख सकते हो, बस ज़रा अच्छा लगता है। अब यहाँ पर 3 है, तो 3 तो एक ये है, इसका है जोड़ीदार, ये है, तो ये 3 हो गया। अब है 5, एक ये और एक ये, और 11 ये है और ये है, ठीक। और अब यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई करने की एक टेक्निक याद रखो कि 2 एंड 5 को तो अलग कर दो, क्योंकि 2 इंटू 5 होता है 10, वो अलग छोड़ दो। बाकी क्या है, बाकी बचा 2 2 3, 2 दूने 4, 4 3 12, 12 इंटू 11, 12 इंटू 11 क्या होता है, 1 2 3, ओके। और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। इतना मीटर स्क्वायर आ गया है, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निक्स है मल्टीप्लाई करने की, बाकी सिंपल मल्टीप्लाई ही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मल्टीप्लाई कैसे किया आपने, इसको डिटेल में समझाओ। अरे भाई ये मल्टीप्लाई ही तो है, मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल। आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। एनीवे यहाँ पे आ गया एरिया। देयरफॉर टोटल अर्निंग इन 1 ईयर क्या होगा, टोटल अर्निंग फ्रॉम एडवर्टीजमेंट, यानी जो एडवर्टीजमेंट वहाँ पे लगता है, 1 साल की अर्निंग क्या होगी, क्या होती है। तो एडवर्टीजमेंट अर्निंग्स इन 1 ईयर, तो 1 ईयर में हम क्या करेंगे, देखो इतना मीटर स्क्वायर तो ये है, और रेट क्या है, रेट है ₹5000 पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो इसका सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये हो गया 6600 और 30 ये लग जाएंगे, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये आया, और 30 इसके ये लग गए हैं इतना। तो यहाँ पर इतने रुपए 1 साल में मिलते हैं, जिसको भी मिलते हैं, चाहे सरकार वहाँ पे अपना सरकार की वॉल है तो सरकार को पैसे मिलेंगे, किसी कंपनी ने अगर वो खरीद रखा है तो कंपनी को पैसे मिलते हैं, है ना, एडवर्टीजमेंट कंपनी को। तो ये 1 साल की अर्निंग है। हमें 3 महीने के लिए देखना है कि 3 महीने का इसका किराया कितना होगा, तो देखते हैं कि 3 महीने में कितनी अर्निंग है, वही किराया होगा। तो उसके लिए पहले
1 मंथ निकालो, एडवर्टीजमेंट अर्निंग इन 1 मंथ। तो ऑफ कोर्स क्या करेंगे, 1 महीने के लिए हम 12 से डिवाइड कर देंगे, है ना। ये तो 1 साल का था, 1 महीने का ये हो गया। 12 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, तो ये हो गया 12×25 = 60, 12×25 = 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0। तो यहाँ पर यह आ गया है 1 मंथ का। तो देयरफॉर एडवर्टीजमेंट अर्निंग इन 3 मंथ्स, 3 मंथ्स। तो सिंपली 1 मंथ का ये, तो 3 मंथ्स के लिए क्या करेंगे, 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 165 इतना ये आ रहा है, ठीक है, 16,50,000 रुपये। ओके, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, चलो ठीक है। तो फाइनल स्टेटमेंट हम लिखेंगे कि देयरफॉर द रेंट पेड बाय कंपनी इज़ रुपीज़ दिस, और ये हमारा आंसर है। इस तरह से हम फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15, 10, 6 मीटर, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रायंगल है, साइड दी है, एरिया फाइंड करना है, हीरोन्स फॉर्मूला लगा के करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले साइड्स लिखते हैं। तो साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, तो ये 3 साइड्स हैं, इनको ABC नाम दे देते हैं। तो A इज़ 11 मीटर, B 6 मीटर्स एंड C 15 मीटर्स। तो सबसे पहले S फाइंड करेंगे क्योंकि हमें हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करना है ये एरिया फाइंड करने के लिए। तो इसके लिए हमें S यानी सेमी पेरीमीटर फाइंड करना होता है, जिसमें हम पेरीमीटर निकाल के उसको हाफ करते हैं, यानी तीनों साइड को प्लस करो और फिर उसको हाफ करना होता है। तो ये हो गया, ये प्लस करेंगे हम तो आएगा 15, 25, 26, 32, 16 मीटर्स। S आ चुका है, सेमी पेरीमीटर आ चुकी है। अब लिखेंगे हम अप्लाइंग हेरोन्स फार्मूला। तो अप्लाई करेंगे, यानी फार्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू, आई एम श्योर आप फेमिलियर होंगे हीरोन्स फार्मूला से। अब यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज पुट करनी है। S जो कि सेमी पेरीमीटर है, जो कि तीनों साइड को प्लस करके 2 से डिवाइड करने के बाद निकलता है, वो 16 आया हमारा। 16 माइनस A है 11, 16 माइनस B है 6, 16 माइनस 15, और ये और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 10, 1। ओके, यहाँ पे क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं। तो 16 है, ये हो जाएगा देखो इसका तो ये 4×4 लिख देते हैं, हमें पता है कि इसका ये बनेगा, तो जोड़े बन गए ना, ठीक है, और छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये 2×5 हो गया है, 1 तो हटा ही दो, ठीक है। आप इसको 2×2×2×2 भी लिख सकते हो, लेकिन इससे भी काम चल जाएगा क्योंकि हमें जोड़ा मिल गया है 4। वैसे भी डायरेक्ट हम जानते हैं कि 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। यहाँ पे 5 2 बार है तो 1 बार आ जाएगा, और 2 अंदर ही रहेगा बिकॉज उसका कोई जोड़ीदार नहीं है। तो ये आएगा 20√2 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, 2 sides of which are 18 cm and 10 cm and the perimeter is 42 cm। देखो एक ट्रायंगल है कुछ इस तरह से, इसकी एक साइड 18 सेंटीमीटर है, एक 10 सेंटीमीटर है, तीसरी साइड का हमें पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि तीनों साइड को प्लस करेंगे तो 42 आएगा। तो बड़ी आसानी से थर्ड साइड हम पता कर लेंगे और उसके बाद एरिया भी हम पता कर लेंगे हीरोन्स फार्मूला से। तो सबसे पहले इनको ABC नाम देते हैं। तो लेट द साइड्स बी AB एंड C, वेयर
ये ए, इसको ए नाम देते हैं, इसको बी और इसको सी, वेयर ए इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, बी इज 10 सेंटीमीटर। अब देखो सी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सिंस पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स को जब हम प्लस करते हैं तो पेरीमीटर आता है, ये 42 सेंटीमीटर है। तो वेरीज पुट करते हैं, ए एंड बी की सी आराम से निकल जाएगा, तो 18 प्लस 10 प्लस सी इज इक्वल टू 42, 28 प्लस सी इज 42 और सी आ जाएगा 42 माइनस 28 यानी 14। तो थर्ड साइड भी हमें मिल चुकी है। अब एरिया फाइंड करने से पहले हम सेमी पेरीमीटर फाइंड करते हैं। तो सेमी पेरीमीटर ये होता है पेरीमीटर का हाफ। तो आप चाहो तो सीधा 42/2 कर सकते हो, ये आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। और या फिर आप चाहो तो जो एस हम लिखते हैं ना, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये करके a प्लस बी प्लस सी, आप a 18 b 10 c 14 रख के प्लस करके 2 से डिवाइड करो। लेकिन ये करना बिल्कुल, जिसे हम कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें कुछ आता नहीं है, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम जानते हैं कि s सेमी पेरीमीटर होती है। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या है, सेमी का मतलब होता है हाफ। पेरीमीटर ये तो आप जानते हैं पेरीमीटर क्या होती है। और क्योंकि क्वेश्चन में पेरीमीटर दी है कि ये 42 है, यानी हमें 42 का हाफ करना है, तो वो तो हम सीधा कर देंगे ना। उसके लिए हम क्यों इनको पहले प्लस करें, जब हमें पता है कि पेरीमीटर 42 है, क्वेश्चन में गिवन है, तो फिर और इसका हाफ ही एस होता है, तो हम सीधा निकाल देंगे ना। तो ये ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे इस तरह से करते हैं, गलत नहीं है, आंसर तो सही आएगा, लेकिन मतलब वो एकदम ठीक बात नहीं है। बाकी आपकी अपनी इच्छा है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अप्लाइंग हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, और अब हम वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे। तो s इज़ 21 माइनस a इज़ व्हाट 18, b 10 एंड c 14। तो ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी हैं। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 21 इंटू 3, ये माइनस हुआ 11 आया, और ये माइनस किया तो ये 7 आया। ठीक है, और अब क्या करते हैं, इसके छोटे छोटे टुकड़े करो, और फिर ये तो 21 होता है 3 इंटू 7, 3 को 3 रहने देते हैं, 7 ये सब बाकी तो होंगे नहीं। 3 का हमारे पास जोड़ा है तो बाहर आ जाएगा, 7 का भी पेयर हमारे पास है, ये भी बाहर आ जाएगा। 11 नहीं आ पाएगा, वो अंदर रह गया है, तो ये आ जाएगा 21 स्क्वायर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन रेशियो दिस एंड पेरीमीटर गिवन है, हमें एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर पहले हम अलग अलग साइड्स निकालेंगे क्या है, और उसके बाद हम फिर आराम से इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम साइड्स को ए बी सी ले लेते हैं। तो लेट द साइड्स बी ए बी एंड सी। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखो कि उनकी पेरीमीटर है 540। इसका मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो पेरीमीटर है, यानी ए प्लस बी प्लस सी, ये है 540 सेंटीमीटर। साथ में इनका रेशियो भी दिया है कि ए इज रेशियो बी रेशियो सी, ये है 12:17:25। इतना ठीक है। तो देखो आई एम श्योर आपको पता होगा कि जब भी हमारे पास रेशियो दिया होता है, उनका प्लस दिया होता है, तो क्या तरीका है करने का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन्हें हम ले लेते हैं अलग अलग, समय x लगा दो, ये 12x हो गया, b 17x, c 25x। अब a b एंड c को यहां पुट करो तो x आ जाएगा, और उसके बाद आराम से a b c आ जाएंगे।
तो हम ये लिखेंगे कि a प्लस b प्लस सी, ये क्या है 540। तो वैल्यूज पुट करते हैं, 12x प्लस 17x प्लस 25x, ये हुआ 540। इनको प्लस करो, 17 29 54, 54x इज़ 540। यहाँ से आराम से x आ जाएगा। जब हम डिवाइड करेंगे, चलो ये लो, तो ये हो गया 10, x 10 आ चुका है। तो अब ए बी सी आराम से आ जाएंगे। तो हम लिखेंगे देयरफॉर, अब a देखो, a था 12x और x क्या है 10, तो ये आ चुका है 120 सेंटीमीटर। b 17x यानी 17 इंटू एक्स 10 है 170 सेंटीमीटर, एंड c इज़ 25x एंड 25 इंटू 10, ये हुआ 250 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने हीरोन्स फॉर्मूला फाइंड करना है, तो आप जानते हैं उसके लिए s चाहिए होता है। तो सेमी पेरीमीटर s, ये पेरीमीटर का हाफ होता है। देखो वैसे तो हम क्या करते हैं कि a प्लस बी प्लस सी करो, फिर 2 से डिवाइड कर दो, बट पेरीमीटर जब दिया होता है तो सीधे उसका हाफ कर देते हैं। 270 सेंटीमीटर। गॉट इट, ए बी सी एस चारों चीज़ें आ चुकी हैं, और अब आराम से हम हीरोन्स फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि अप्लाइंग हीरोन्स फार्मूला विच इज़ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू, तो ये फॉर्मूला है, आई एम श्योर अभी तक तो आपको ये रट चुका होगा अच्छे से। तो ये सभी हम पुट करेंगे यहाँ पे। s है 270, 270 माइनस 120, क्योंकि a है 120, फिर 270 माइनस 170, b 170 है, और फिर 270 माइनस c है 250। तो ये सभी वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं। 270 एज इट इज़ आ गया है, 270 में से 120 माइनस हुआ तो 150, 270 में से 170 माइनस हुआ 100, और ये आ जाएगा 20। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको ब्रेक करना है, तो अब थोड़ा समझदारी से ब्रेक करेंगे, क्योंकि अगर हम इसके बिल्कुल ही छोटे छोटे टुकड़े करने लग जाएं तो ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। तो एक समझदारी देखो, यहाँ पे 1 0 ये है, 1 0 ये है, 1 0 1 0, 4 0 ये देखो, ठीक है ना। चाहे तो इसके ही 2 0 देख लो। हम तो हम क्या करेंगे कि इन 4 0 को अलग कर दो इनसे, तो ये हो जाएगा 27 इंटू, एक काम करो, 270 को लिख देते हैं 27 इंटू 10, है ना। 15 को लिख देते हैं 15 इंटू 10, 10 को लिख दे 100 को लिख देते हैं 10 इंटू 10, और 20 को लिख देते हैं 2 इंटू 10। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि देखो 10 10 के हमारे जोड़े बन गए हैं, तो ये 10 बाहर आ जाएगा, और इस 10 के भी हमारे पास जोड़े हैं, ये भी बाहर आ जाएगा। तो फिलहाल अभी ये ठीक है ना, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सिंपल हो गया है। अभी अंदर है 27, ये है ना, तो 27 होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर है ये 15 3 इंटू 5, फिर है ये 2, और ये 10 2 इंटू 5, समझे ना। तो अब आपने देखा थोड़ा छोटा हो गया ये, तो ये ज़ीरो जो है अगर ये जोड़े में है तो वो हम उनको बाहर लेके आ गए हैं। ऐसे में तो ये और बड़ा होता है, ये फिर एक और 2 गुणा 5 गुणा इस तरह से मतलब और हो जाता है, ये तो थोड़ा बड़ा हो जाता है। एक टेक्निक है ये, अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं सर हमें तो वैसे ही करना है, तो आप क्या करो माय डियर, आप इसको जो यहाँ पे था ये था ना, तो आप इसको छोटे छोटे टुकड़े इसके करो। जैसे 270 क्या होता है, 270 होता है 3 से डिवाइड करेंगे 90 आएगा, 3 से करेंगे 30, 3 से किया 10, 2 से 5 और 5 से किया तो 1 आ गया। 3 इंटू 3 इंटू 3
इंटू 2 इंटू 5। ओके, फिर 150 है, 150 को भी ऐसे ही करेंगे हम। तो 2 से किया 75, 3 से किया 25, फिर 5 से किया 5, 5 से डिवाइड किया 1, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ओके, फिर है 100, 100 के भी ऐसे करेंगे तो वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। फिर है 20, 20 का भी ऐसे करेंगे तो होगा 2 इंटू 2 इंटू 5। तो ये भी है ना। अगर आपको ऐसे करना है तो आप ऐसे कर लो। अब देखो पेयर देखो, ठीक है, जोड़े में तो 3 का तो पेयर है, तो जो जोड़े में है वो बाहर आ जाएगा एक बन के। अब ये 2 है और ये 2 है, ये भी बाहर आ गया। अच्छा, इस 3 के लिए भी है यहाँ पे, ठीक है, ये भी बाहर आ गया। अब इस 5 का कोई है जोड़ीदार, ये है, ये भी बाहर आ गया। इस 5 के लिए ये है, इस 5 का ये है, और ये 2 भी जोड़े में हैं और ये भी जोड़े में है, सबके जोड़े बन गए हैं। चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का मैं एक ट्रिक बताता हूँ। देखो 5 और 2 को मल्टीप्लाई करके 10 आता है, इस 5 और 2 को मल्टीप्लाई करके भी 10 आता है। तो इन चारों का तो हिसाब किताब, और ये भी तो है 5 और 2 को मल्टीप्लाई करके एक और 10 आ गया। बच्चा क्या 3 एंड 3, तो 3 3 ज़ा 9, और 2 एंड 5 का ये 0 0 0 है ना। और अगर आप ये सोच रहे हो कि सर ये कैसे हुआ है, तो सिंपल मल्टीप्लाई तो आप कर ही लेते होंगे, आप सिंपल कर देना, ठीक है। और इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। An isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of the equal sides is 12 centimeter. Find the area of the triangle. तो एक ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तीसरी साइड अलग होती है। इक्वल साइड ये कहा है कि ये 12 है, ये 12 है। हमें इसका एरिया फाइंड करना है। पेरीमीटर गिवन है, यानी तीनों को प्लस करके, तीनों साइड को प्लस करके 30 सेंटीमीटर आता है। तो यानी ये तो आराम से निकल ही जाएगा और फिर एरिया भी निकल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। लेट द साइड्स बी ए बी एंड सी, वेयर ए इज 12, बी इज ऑल्सो 12 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड को जब हम प्लस करते हैं तो पेरीमीटर आता है वो 30 सेंटीमीटर है। तो अब हम आराम से थर्ड साइड पता कर देंगे, क्योंकि ए बी दोनों 12 हैं। ओके, तो ये होगा 12 + 12 24, ये उधर जाएगा। तो थर्ड साइड यानी सी आ चुका है 6 सेंटीमीटर। ओके, ए बी से आ गया है। एरिया फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे हीरोज फॉर्मूला अप्लाई करना है, और उसके लिए आप जानते हैं कि हमें सेमी पेरीमीटर एस चाहिए होता है। सेमी पेरीमीटर जो एस होता है ये पेरीमीटर का हाफ होता है। तो या तो आप तीनों साइड को प्लस करके 2 से डिवाइड करो, है ना। लेकिन अगर पेरीमीटर सीधा दिया है तो फिर ये सब लंबा प्रोसेस क्यों करना है, सीधा इसका हाफ कर देंगे ना। तो जब पेरीमीटर गिवन होता है तो इसका हाफ कर देते हैं हम एस फाइंड करने के लिए, ये ध्यान रखना। ओके, अब लिखेंगे अप्लाइंग हीरोन्स फार्मूला। आई एम श्योर अभी तक तो आपको रट गया होगा हीरोन्स फार्मूला, तो वो है ओके। बस अब हमें वैल्यूज पुट करनी है। एस सेमी पेरीमीटर 15, ए 12 है, बी भी 12 है, एंड सी इज 6। फिफ्टीन इंटू ये हुआ 3, अगेन 3, 9। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एज ऑलवेज छोटे छोटे टुकड़े यानी प्राइम फैक्टर्स। तो 5 इंटू 3 ये हुआ, 3 ये अपनी जगह पे, ये 3 अपनी जगह पे, और 9 होता है 3 इंटू 3। अब जो जोड़े में है वो बाहर ले लो। तो 3 तो ये पेयर है, उसकी जगह पे एक 3 बाहर ले लो, और ये भी 2 3 हैं तो एक 3 उसका बन के बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 5 इंटू 3। तो आंसर आ गया है 9√5।
15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ चुका है। एरिया फाइंड करना था ना, यस, तो एरिया इसका आ चुका है 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।